कलाम अकेडमी का तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 साइंस मैथ्स का टेस्ट माइनर टेस्ट है 5वां। टेस्ट डेट है 22 नवंबर 2025 को। शुरू करेंगे हम। जिसका पहला प्रश्न है, निम्न में से दर्द दिसावर व गीता पहली गुगरी नामक गीतों के लेखक कौन है? तो मोर सिंह मैयार लेखक है। सुमेर सिंह शेखावत मरुमंगल के लेखक है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नानूराम संस्कर्ता के संदर्भ में सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। पहला है, इनकी काव्य रचनाओं में प्रकृति चित्रण के साथ साथ लौकिक परिवेश की झलक भी दिखाई देती है। ये बात सही है। दूसरा है, देशदोग व धर्रीरेल इनके प्रमुख कहानी संग्रह है। ये बात गलत हो जाएगी। ये शिवचंद भरतिया की कहानी संग्रह है। तो कौन सा सही? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से बैजनाथ पवार की कहानी संग्रह नहीं है। कौन से नहीं है? इनामी बापी, लाडेसर है, ओलखान है, शरणाटो है। अगला है, निम्न में से शंकरदान सामोर की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देश दर्पण दयाल दास की है, मुलकरा मीठा ठग है, बखतरो बायरोवी है, रुख सत्सई भी शंकरदान दामोदर की रचना है। पांचवा है, निम्न में से राजस्थानी भाषा की पहली कहानी विश्रांत प्रवास के लेखक कौन है? शिवचंद भरतिया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। छठा है, 3 मार्च को राजस्थान सरकार के उपक्रम राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL ने राज्य में विद्युत आपूर्ति के लिए जाने वाले किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किए हैं? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के साथ MOU किया है। सातवां है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इन खेलों में राजस्थान कुल 64 पदक तालिका में चौथे स्थान पर था। यह बात सही हो जाएगी। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक पदक शूटिंग से जीते। ये बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 एवं अभी दोनों सही है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। आठवां है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य महायोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 3500 करोड़ रुपए की महाकोष का गठन किया गया। सही है। दूसरा है, इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये बात भी सही है। तीसरा है, 70 वर्ष से अधिक आयु के समस्त वरिष्ठ जनों को इस योजना की निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ABC तीनों ही सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 से की गई थी और नाम परिवर्तन फरवरी 2024 में हुआ था। अगला प्रश्न है, 19 से 21 मार्च तक स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तन थ्राइव 2025 विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? काजरी जोधपुर में किया गया था। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वुमेन ऑफ जिंक अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। 11वां है, देसी पशुओं के संरक्षण व संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फॉर्म कहाँ स्थापित किया जाना है? बीकानेर। ऑप्शन नंबर 3। 12वां है, एक 25 वर्षीय लड़का जिसके IQ 64 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 16 वर्ष होगी। इसका सूत्र होता है MA/CA/100। 13वां है, निम्न में से कौन सी सृजनशील वाले की विशेषता नहीं है? दूसरों के विचारों की अस्वीकार्यता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 14 है, बुद्धिमापन के लिए बुद्धिलब्धि शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग स्टर ने किया था। 15वां है, किस भारतीय मनोवैज्ञानिक ने स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का भारतीय अनुशीलन तैयार किया था? MC जोशी ने। पहला ऑप्शन से हो जाएगा। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सांवेगिक बुद्धि के व्यक्ति की नहीं है? बुद्धि के अनुसार विविधीकरण की योग्यता नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन सही है। 17वां है, बुद्धि जटिल विचारों को समझाने, पर्यावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करने, अनुभव से सीखने, विभिन्न तरह की तर्कशा में सम्मिलित होने तथा चिंतन द्वारा बाधाओं को दूर करने की क्षमता होती है। यह परिभाषा किसने दी? वेस्लर ने दी थी। 18 है, निम्न में से कौन सा पद गिलफोर्ड के बुद्धिस्ट सिद्धांत से संबंधित नहीं है? लाभ, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद तीनों ही है। 19वां है, बुद्धि से संबंधित निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा असंगत है? बुद्धि का पास मॉडल गॉर्डनर का। ये गलत है। बाकी सारे सही हो जाएंगे। 20वां है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने बच्चों की बुद्धि लब्धि के आधार पर उनको भिन्न भिन्न श्रेणी की संज्ञा दी है। नीचे इन श्रेणियों के 4 अनुक्रम दिए, इनमें से सही अनुक्रम समूह का चयन कीजिए।
दूसरा ऑप्शन जड़ बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ, उच्च बुद्धि और प्रतिभाशाली। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का वैज्ञानिक अशाब्दिक परीक्षण नहीं है? स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण। ऑप्शन नंबर 3 नहीं है, बाकी सारे अशाब्दिक परीक्षण है। 22वां है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विकारक सिद्धांत के संदर्भ में जी कारकों की विशेषता नहीं है? तो ये सीखे जाते हैं और इसमें पर्यावरण में इन्हें अधिग्रही किया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा 2, बाकी सारे हैं। 23वां है, हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया कि बुद्धि में कई प्रकार की मानवीय क्षमताएं शामिल होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 24वां है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? आर्मी बीटा टेस्ट। ऑप्शन नंबर 1। 25वां है, बुद्धिक जीवन की नई समस्या और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता। यह किसने कहा है? स्टर्न ने कहा है। बुद्धि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि लिंग भेद नहीं करती, ये बात सही है। बुद्धि में परिमार्जन और परिवर्तन असंभव है, ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सारे सही है। जेफी खुलफोर्ड द्वारा प्रस्तावित बौद्धिक विशेषताओं की संक्रिया बीमा का भाग नहीं है, दृष्टि, बाकी सारे हैं। 28वां, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। समूह कारक किसका है? थॉर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर 1। समूह कारक लुई थर्स्टन का है। सैम्पलिंग थॉमसन का है। और बहुबुद्धि गार्डनर का है। बहुकारक सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन नंबर 2। 29वां है, भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु के वर्ग के लोगों के लिए किया जाता है? 11 से 16 वर्ष बालकों के लिए। 30वां है, समैकाधिक बुद्धि का योग्यता मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया? सेलोवी मेयर द्वारा। ऑप्शन नंबर 1। 31वां है, निम्न में से वह बालक जिनका निष्पादन मानक के ऊपर अथवा नीचे इस प्रकार विचलित होता है कि उनके माध्यापन हेतु विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है, विशिष्ट बालक। ऑप्शन नंबर 4। 32वां, जब विद्यालय की कक्षा में एक बच्चा जो कई प्रश्न पूछता है एवं जिसकी अभिरुचि एवं अभिवृत्ति विस्तृत है, वह है प्रतिभाशाली बालक है। ऑप्शन नंबर 33, निम्नलिखित में से बाल अपराध का कारण नहीं है? परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन नंबर 3। 34वां, निम्न में से बाल अपराध के उपचार हेतु निरोधात्मक विधियों में सम्मिलित नहीं है? पुनर्वास विधि। 35वां है, एक सृजनशील बालक में निम्न में से कौन से गुण की उपस्थिति का संभावना तुलनात्मक रूप से कम है? अभिसारी में। ऑप्शन नंबर 2। 36वां, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यूह रचना करेगी? ऑप्शन नंबर 1, कार्यों की मूर्त रूप से समझना। 37वां, राजस्थान में जनजातीय विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा संचालित है? रुख बहेला कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर 4। 38 से 12 जिले में शहरी विकास कार्यक्रम संचालित है, किशनगंज व शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2। 39वां है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति संख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है? 0.5%। ऑप्शन नंबर 1। 40वां, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म छाटिए। बिखरी जनजाति विकास कार्यक्रम 1979, ये बात गलत हो जाएगी, बाकी सारा सही है। परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1978-79, शहरी विकास कार्यक्रम 97-98, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 2024। 41वां, आदिवासी समूह में केलड़ी, कठौती, चाटू आदि क्या है? दैनिक उपयोग में लेने वाले बर्तन। ऑप्शन नंबर 1। राजस्थान में विभिन्न जनजातियों के निवास क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? डामोर जनजाति मुख्यतः पूर्वी राजस्थान में निवास करती है, बात गलत हो जाएगी। डामोर जनजाति डूंगरपुर के सिमलवाड़ा तहसील के आसपास निवास करती है। अगला है 43वां, भील जनजाति के संदर्भ में निम्न में से असम्मिलित युग्म है? पहला है, पालजी गमेती पंचायत का मुखिया सही है। पाल 8-10 मकानों का समूह सही है। तापा वधुमूल्य। चाड़िया, पुरुषों में साफा के ऊपर पहने जाने वाला रंगीन पट्टी। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। कंजन जनजाति की आराध्य देवी चौथ माता। ऑप्शन नंबर 2। 43वां है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर राज्य में जनजातीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्न पर विचार करें। ए है, सर्वाधिक जनजातीय लिंगानुपात डूंगरपुर में दर्ज किया गया, सही है। सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत बांसवाड़ा में दर्ज किया गया, सही है। न्यूनतम जनजाति जनसंख्या बीकानेर में दर्ज की गई, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर ABC तीनों सही है। जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से कौन सा जिला राज्य की कुल जनसंख्या में 1% से अधिक जनजातीय जनसंख्या अंश रखता है? तो झुंझुनू रखता है। 47वां है, राजस्थान में जनजातीय उप योजना के पूर्ण रूप से सम्मिलित उपयुक्त जिला युग्म डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर 4। राजस्थान में परिवर्तित क्षेत्र विकास कार्यक्रम माड़ा संचालित है।
13 जिले और 32 लघु खंडों में। ऑप्शन नंबर 2। 49 है राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का संख्या के आधार पर निम्न में से व्यवस्थित अवरोही क्रम। ऑप्शन नंबर 4 मीणा, भील, गरासिया और सहरिया। 50वां है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म। मोहरनी मारना मीणा का सही है, कोगड़ी सासी में होती है, हाथी वेंडू कंजर नहीं है। कोई और है? भील है, पूरे गरासिया का वाक्य है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः उदयपुर के कोटड़ा व जाडौल में रहती है? कथोड़ी। 52वां है केंद्र प्रवर्तित उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में राज्य के किस आयु समूह को साक्षर करने का प्रावधान है? 15 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्ति। ऑप्शन नंबर 2। 53 है जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राजस्थान में कुल नगरीय जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 2.5%। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रमशः कितनी प्रतिशत रही? 43.6%। 55 है राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। राज्य की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 5.66% है, इसमें 10 देने का गलत हो जाएगा। राज्य विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% अंश रखता है, बात सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। 56 है जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक तथा न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या वाले जिले क्रमशः प्रतापगढ़ और जयपुर। ऑप्शन नंबर 2। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य में 16-20 से 20 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 4। 58 है राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 न्यूनतम पुरुष व महिला साक्षरता जालौर में दर्ज की गई है। न्यूनतम महिला तो ठीक है लेकिन पुरुष नहीं, पुरुष में बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दोनों आ जाएंगे। 59 है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व के सर्वाधिक नजदीकी जनसंख्या घनत्व वाले जिले टोंक व सिरोही। 60 है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, शिशु लिंगानुपात में वृद्धि दर्ज की गई है, बात भी गलत है। दशकीय वृद्धि दर में कमी की गई है, बात भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 बाकी सारे गलत है। 61 SRS बुलेटिन सितंबर 2025 के अनुसार राजस्थान में प्रति 1000 जीवित जन्म दर कितनी है? 29। 62 है 1981 के पश्चात राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है, ये निरंतर कमी आ रही है, निरंतर कमी आ रही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 63 राजस्थान जनगणना 2011 में राज्य में कितने जिलों में 27% से अधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? 3। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 64 है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राज्य के कौन से जिलों में ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक पाया गया? पाली। 65 है राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? बाड़मेर। 66 है राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी कुल जनसंख्या में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत रखता है? जोधपुर। 67 है 2001 से 11 के दशक के दौरान राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला झुंझुनू, पहला गंगानगर। निम्न राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में कितने जिलों में 35 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हैं? ऑप्शन नंबर 2 3 जिले। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात 888। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है, उनका सही क्रम कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। ऑप्शन नंबर 4। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उद्यानिकी विभाग, कर्म भूमि से मातृभूमि भूजल विभाग, अटल प्रगति बल सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना स्वायत्त शासन विभाग। ऑप्शन नंबर 3। 73 है नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देने तथा विद्यालय में बेहतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान संचालित किया जा रहा है? शिक्षा नीति @ 2020 जागरूकता अभियान। NFSA में नवीन परिवारों को जोड़ने की समावेशन श्रेणी में शामिल है ऐसे परिवार जिसके सभी सदस्य की कुल आय 1 लाख रुपए से अधिक हो। ऐसे परिवार जो मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित हो। ऑप्शन नंबर 4। 75 है प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस दिनांक को लागू हुई? 31 मार्च 2026 से लागू रहेगी। 76 राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए।
इसका नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग नहीं है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। 77 है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन 25 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ। 78 है कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान निम्न में से किस जिले में संचालित नहीं है? सीकर। यह अभियान 15/1/2025 से प्रारंभ हुआ था। ये करौली, बीकानेर, भरतपुर, ब्यावर और राजसमंद में संचालित है। 79 है स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग सम्मिलित नहीं है? राजस्व स्वायत्त शासन विभाग, ऑप्शन नंबर 3। 80 है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर की स्थापना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है? 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर 3। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत वर्ष 2023-24 में कितने ग्रामों का चयन होगा? 4,865, ऑप्शन नंबर 4। राज्य सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम अटल ज्ञान केंद्र में अटल ज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित होंगे? ग्राम पंचायत मुख्यालय पर, ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2021 जनगणना के आधार पर मरुस्थलीय क्षेत्रों में या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन पात्र बसावटों को सड़क से जोड़ना, ऑप्शन नंबर 3, 250 से। 84 है प्रधानमंत्री आवास योजना का विजन क्या है? सबके लिए आवास, ऑप्शन नंबर 2। 85 है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण पर राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया होगा? 7%, ऑप्शन नंबर 3। 86 है पीएम विश्वकर्मा योजना प्लम्बर के लिए नहीं है, बाकी नाई, दर्जी और धोबे के लिए है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2021 को किया गया। ये बात गलत है, 2019 से हुआ था। इसकी योजना अवधि वर्ष 2028 तक है, सही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण 50-50 है, सही है। इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू जल कनेक्शन उपलब्ध करवाना, सही है। 88 है अमृत मिशन में अमृत का पूरा नाम क्या है? अटल मिशन रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर 3। 89 है पंचकर्म कार्यक्रम का नोडल विभाग क्या है? पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, स्वायत्त शासन विभाग या आयोजना विभाग? तो स्वायत्त शासन विभाग, ऑप्शन नंबर 3। 90 है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना के तहत ऐसे परिवार जो स्वयं गरीब मुक्त हो गए हैं उनको आत्मनिर्भर परिवार कार्ड तथा 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ये गलत हो जाएगा, इसमें 10,000 रुपये देंगे, 51,000 रुपये नहीं देंगे। बाकी ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसमें विभाग द्वारा नियमित त्रैमासिक रैंकिंग के अनुसार पहली, दूसरी, तीसरी रैंक प्राप्त करने वाले जिलों को क्रमशः 50, 35 और 25 लाख रुपए वार्षिक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। साइंस प्रारंभ हो गई है, जिसमें पहला प्रश्न है ठोस धातु में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन। अगला प्रश्न है कथन है चालन और संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। कथन भी है विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, ए बी दोनों सत्य हैं। 93 है बिंदु ए पर विभव 10 विभवांतर तथा बिंदु बी पर विभव 25 है। 2C आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा? VA बराबर 10, VB बराबर 25, डेल V बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15 और आवेश कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 बराबर 30 जूल, ऑप्शन नंबर 4। 94 है विद्युत प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? वोल्ट प्रति एम्पियर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसी L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के चालक तार का प्रतिरोध R है यदि चालक की लंबाई तथा क्षेत्रफल दोनों का दुगुना करने पर चालक का प्रतिरोध होगा अपरिवर्तित रहेगा। 96 है निम्न में से कौन सा कथन सही है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट व 0 डिग्री सेंटीग्रेड समान तापमान है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। 97 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, सही है। कारण आर है हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, सही बात है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 98 है परिपथ में 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर क्रमशः होगा, ऑप्शन नंबर 1 12 वोल्ट 12 वोल्ट। 99 है 100 वोल्ट के 18 बल्ब 2 घंटे में कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा का व्यय करेंगे? 3.6 यूनिट। 100 है एक विद्युत बल्ब पर 100 वोल्ट और 200 वोल्ट लिखा है, तो इस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होगा? 484 ओम। P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, 220 का स्क्वायर अपॉन R, 484 ओम। 101 है कौन सी युक्ति विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विद्युत धारा जनित। 102 विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर 4 प्रतीक चिन्ह।
103 है बिना किसी माध्यम के ऊष्मा का संचरण कर लाता है विकिरण। ऑप्शन नंबर 3। 104 है परिपथ ए एवं बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम। ऑप्शन नंबर 3। 105 है 5 ओम तथा 10 ओम के दो प्रतिरोध एक 12 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का अनुपात कितना होगा? 1:1। 106 है विद्युत हीटर में प्रयुक्त धारा के तंतु का गुण होता है उच्च प्रतिरोध व उच्च गलनांक। ऑप्शन नंबर 2। 107 है यदि किसी चालक से 5 मिनट में 300 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में से प्रवाहित धारा की मान होगा 1 एम्पियर। 108 है किसी परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम प्राप्त करने के लिए 6 ओम के लिए कितने प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करना होगा? 3। ऑप्शन नंबर 2। 109 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। थल समीर के बहने का समय रात को, समुद्र समीर के बहने का समय दिन, गहरे रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मी, हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय गर्मी और सर्दी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यदि किसी चालक से प्रवाहित धारा के मान को दुगुना कर लिया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी H बराबर I²RT। ऑप्शन नंबर 3 4 गुना। 111 ओम के नियमानुसार किसी चालक के लिए धारा द्वारा वोल्ट पर आलेख फर्स्ट आलेख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। 112 है कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होगा। ऑप्शन नंबर 2। 113 है विद्युत धारा का मान मापन एम्पियर अमीटर में किया जाता है। दूसरा कथन है अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। दोनों ही सही, एक बार दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3। विभवांतर का मात्रक होगा वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम। दोनों सही है, 1 व 2। ऑप्शन नंबर 3। 115 है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओम का नियम केवल धातु चालकों पर लागू होता है। ओम का नियम चालकों एवं अर्धचालकों दोनों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, केवल धातु चालकों पर ही लागू होता है। 116 है लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? ऊर्जा संरक्षण। ऑप्शन नंबर 2। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति जनित्र। ऑप्शन नंबर 2। 118 है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के लिए 1 लीटर जल के 50 डिग्री ताप के लिए 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया तो मिश्रण का ताप होगा 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य। ऑप्शन नंबर 4। विद्युत धारा जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर 2। 120 से एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग किया जाता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गणित के प्रश्न 36,000 रुपए पर 6 सही 2/3% की दर से 4 माह का साधारण ब्याज 800 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। 122 में यदि किसी धन पर 2 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम है, यदि दर 10% हो तो मूलधन 1000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। 123 से कोई राशि 5% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि उसी साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए उधार दी गई जाए तो 25 रुपए अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होगा, तो वह राशि 250 रुपए। ऑप्शन नंबर 2। 124 है एक व्यक्ति कुछ राशि उधार लेता है जिस पर ब्याज की दर प्रथम 4 वर्षों के लिए 4%, अगले 3 वर्षों के लिए 3% तथा अंतिम 2 वर्षों के लिए 2% वार्षिक है। यदि उस व्यक्ति को कुल 5800 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त हुआ हो तो मूलधन ज्ञात करो। मूलधन कितना हो जाएगा? 20,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 4। 125 है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष पर 320 रुपए तथा 4 वर्ष पर 500 रुपए हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। ऑप्शन नंबर 3 140 रुपए। 126 से कितने समय में 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 गुना हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2। 127 से किसी धनराशि का ब्याज किसी दर से उस धनराशि का 1/25 गुना हो जाएगा यदि दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो। ऑप्शन नंबर 1 2%। 128 से कोई राशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, तो बताओ उसी दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 3 2 वर्ष हो जाएगी। 129 से 1 लाख रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहले भाग को 2% की दर तथा दूसरे भाग को 6% की दर पर उधार दिया जाता है, तो 4 साल का कुल साधारण ब्याज 20,000 रुपए प्राप्त होता है, तो 6% की दर पर दी गई राशि ज्ञात करो। 75,000 रुपए। 130 से 944 रुपए की राशि 4 बराबर किस्तों में देय है, प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय है, तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? 200 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। 131 से 0.2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह के समतुल्य ब्याज की वार्षिक दर कितनी हो जाएगी? 24%। ऑप्शन नंबर 4। 132 से यदि 2 वर्ष में 925 रुपए का मिश्रधन 1001,091.50 रुपए हो तो उसी दर से कितने समय में 1330 रुपए का मिश्रधन 1808.80 रुपए हो जाएगा? 4 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3। 133 से यदि 3 संख्या 3, 2, 5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योग 1862 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। 14। ऑप्शन नंबर 2। 18 का अनुपात किसी संख्या के साथ वही है जो 16 रुपए का 40 रुपए के साथ है, वह संख्या कितनी होगी? 45। संख्या 9 और 16 का मध्यानुपाती 12। 137 से
136 है। तीन संख्याओं का योग 392 है। पहली और तथा दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो पहली संख्या याद करो 80। 137 है। अनुपात 5:37 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी? अनुपात 1:3 हो जाए 11। ऑप्शन नंबर 4। 138 है। 10,000 रुपए पर 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 2100 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। 139 से किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2,80,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 3,08,700 रुपए हो जाएगी। तो दर कितनी होगी? 5%। ऑप्शन नंबर 1। 140 है। कोई राशि किसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 27 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 200%। 141 है। किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 65 रुपए हो जाता है 6,500 रुपए। ऑप्शन नंबर 3। 142 है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 800 रुपए व 4 वर्ष के अंत में 1000 रुपए हो जाते हैं। तो वह धनराशि 640 रुपए। ऑप्शन नंबर 1। 143 है। कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से कितने समय में होगी? 12 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 2। 144 है। किसी एक राशि का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए 300 है और उसी राशि का उसी अवधि के लिए चक्रवर्ती ब्याज 315 रुपए है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर 10%। ऑप्शन नंबर 1। 145 है। 11, 26, 36, 76 में कम से कम कौन सा अंक जोड़ा जाएगी वह समानुपाती हो जाए? ऑप्शन नंबर 1 4 जोड़ दो। 146 से 8,640 रुपए को ABCD में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A का 5 गुना, B का 4 गुना, C का 8 गुना तथा D का 10 गुना सभी समान हो तो D का हिस्सा कितना होगा? 1280 रुपए। एक थैली में 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए के नोट है। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात 8, 20, 45 है तो 50 रुपए के नोट की संख्या कितनी है? जबकि उस थैली में कुल 1,12,500 रुपए है। तो ऑप्शन नंबर 2 1000 रुपए हो जाएगा। 148 से 289 मीटर को 3 ऐसी लंबाइयों में विभाजित किया जिनका 2, 3, 9 से विलोम अनुपात हो। ऑप्शन नंबर 4 153 मीटर, 102 मीटर, 34 मीटर। 149 से 45 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में उसकी मात्रा का अनुपात 7:2 है। यदि 9 लीटर मिश्रण को निकालकर उसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना होगा? 28:17। ऑप्शन नंबर 2। 150 से दीक्षा व हार्दिक की आय में 4:5 का अनुपात है। यदि वे क्रमशः 3,000 रुपए तथा 5,000 रुपए खर्च कर दे तो उनकी बचतों का अनुपात 9:10 हो जाता है। तो दीक्षा की आय कितनी होगी? 12,000 रुपए। ये कलाम टेस्ट सीरीज ऑफिशियल का 5वां माइनर टेस्ट था। कैसा लगा आपको? कमेंट जरूर करें।